ओके गैंग, आई होप कि तुम सभी बढ़िया कर रहे होगे और अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होगे, क्योंकि अगेन अगर तुमने खुद को अपनी लाइफ से सेटिस्फाई कर लिया तो सारी चीज़ें वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, वहीं पे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो मूव ऑन करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, ठीक है। जो कहते हैं कि लैम्बोर्गिनी सेज नो टू ब्रोकीज। अब एक कोड बहुत ही पॉपुलर हुआ था, ठीक है, जिसमें लैम्बोर्गिनी ने ये स्टेटमेंट ड्रॉप की कि वी डोंट डू कमर्शियल्स बिकॉज आवर टारगेट ऑडियंस इजंट सिटिंग अराउंड वॉचिंग टेलीविजन। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर तुम्हें ये बताऊं, ठीक है, मैं चाहूँ तो ये वीडियो बस एक लाइन में ख़त्म कर सकता हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें रियल नॉलेज मिले, रियल वो इंसाइट मिले जो बाकी लोग तुम्हें नहीं बताते हैं। जो लोग तुम्हें 30 सेकंड की रील में ज्ञान दे देते हैं कि ये कर लो वो कर लो, ठीक है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, मैं तुम्हें वो नहीं बताना चाहता। मैं तुम्हें डीप इंसाइट देना चाहता हूँ जो इस पूरे मार्केटिंग ये है, ठीक, जो मार्केटिंग ये स्ट्रैटेजी हो उसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखो, अब ये स्टेटमेंट बस इसलिए बोला गया है क्योंकि एक टीवी देखने वाले इंसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 2-3 करोड़ की गाड़ी खरीदे, और एक मिलियनर बिलियनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो टीवी के पास बैठ के अब कुछ भी शोज वगैरह देखे, ठीक है। अब क्या इसका मतलब है कि लैम्बोर्गिनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है? बिल्कुल नहीं, वो ज़रूर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पर सही इवेंट्स में, ठीक है, सही जगह पे जहाँ पे उनके आईसीपी हैं, ठीक है, आइडियल कस्टमर्स हैं, जहाँ पे उन्हें बायर्स मिलेंगे। बहुत लोगों को लगता है ना कि जितना ज़्यादा अटेंशन होगा उतने ज़्यादा वो रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, जो कि एब्सोल्युटली फॉल्स है। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनके 5,000 10,000 फॉलोवर हैं, ठीक है, जस्ट 9,000 to 5,000 फॉलोअर्स हैं, और वो लैक्स में अर्न करते हैं, ठीक है, मिलियंस में, 2 मिलियन 3 मिलियन INR में। सोच कर देखो कितनी मैसिव उनके नेटवर्क्स वगैरह हैं, जबकि वो इतने लेस फॉलोअर्स में अर्न कर रहे हैं क्योंकि उनका आईसीपी क्लियर है, ठीक है। आई हैव गॉट एन गाय, ठीक है, उसके 1,000 फॉलोअर्स थे, एंड उसकी एक वीडियो पे अराउंड 3 lakhs व्यूज है, एंड ही अर्न्स नथिंग, बट उसकी एक वीडियो पे जस्ट 2,000 व्यूज है, जस्ट 2,000, और उसने वो बताया कि उससे वो 2 lakhs से ज़्यादा अर्न किया। सोच के देखो, अब ये तुम्हारी आईसीपी जो है, जो आइडियल कस्टमर टारगेटिंग है, वो कितनी मैसिव है, ठीक है, कितना पावरफुल है वो, कि वो अगर तुम्हें चाहे तो 2,000 व्यूज में 2 लाख भी कमा सकता है, और 3 लाख पे 1 रुपया भी नहीं। कितना कितना पावरफुल है ये चीज़, अगर तुमने इससे बैठ के सही से ऑब्जर्व किया। अब ये टोटल आईसीपी होती क्या है वो समझाता हूँ, ठीक है। आईसीपी वो होता है जिस पे तुम टारगेटिंग कस्टमर करते हो। जैसे मान लो अगर मेरा कोई 5,000 का प्रोडक्ट है, ठीक है, और मुझे कुछ स्पेसिफिक ऑडियंस को बेचना है, ठीक है। मान लो 16 17 18 साल की मेरी ऑडियंस है और मुझे उसे 5,000 का प्रोडक्ट बेचना है, तो क्या वो पॉसिबल है? लॉजिकली सोच कर देखो, क्या 16 17 18 साल के लड़के के पास उतने पैसे आएंगे? नहीं। एटलीस्ट उसे 18 से 20 साल, मैक्स टू मैक्स 23 साल का होना चाहिए मेरे 5,000 की कोई भी सर्विस या फिर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है। अब वहीं पे मैं अगर कोई एजेंसी चला रहा हूँ, मेरी सर्विस की कॉस्ट है 50,000 पर मंथ, ठीक है, मेरी एक स्पेसिफिक सर्विस है, आइदर इट इज़ वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग और वट एवर इट इज़। अब मुझे वो क्रिएटर को ढूंढने पड़ेंगे ना जो महीने का एटलीस्ट 1.5 2 लाख 3 लाख 5 लाख कमा रहे हैं, ताकि वो मुझे अपनी इनकम का थोड़ा सा प्रोपोर्शन दे, ठीक है, ताकि वो अपने कंटेंट को और लेवल अप कर पाए, ठीक है। ये सारा पूरा कॉन्सेप्ट होता है आईसीपी का, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल का, कि कौन सी तुम्हारी प्रॉपर ऑडियंस है जिसे तुम प्रॉपर तरीके से टारगेट कर सकते हो, जिसे तुम लेस आउटकम में ज़्यादा से ज़्यादा ये निकालो, ठीक है, रिजल्ट्स निकालो। जैसे कि मैंने बताया ना कि उस लड़के ने 2,000 व्यूज़ पे 2-2.5 लाख की डील क्लोज की, और वहीं उसके एक वीडियो पे 3 लाख व्यूज़ हैं, तो एक भी डील नहीं है उससे, एक भी पैसे नहीं अर्न किए उससे। उस 2,000 व्यू के रील से उसे बहुत सारी लीड्स आई होंगी, और उसने एक आध क्लोज कर ली होगी, ठीक है, अपने जो परफेक्ट उसका ये ऑफर वगैरह है। दैट्स हाउ आईसीपी वर्क्स, ठीक है, दैट्स हाउ आइडियल कस्टमर टारगेटिंग वर्क्स, कि तुम्हारा बायर पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है, ठीक है। अगर मेरी टारगेट ऑडियंस Tier 1 Tier 2 सिटीज़ की है, तो मुझे उस लेवल का कंटेंट बनाना पड़ेगा, उस लेवल की लैंग्वेज वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी, यू नो द ट्रेंड जेनजी लैंग्वेज, द स्लैंग्स दैट यूज़, ठीक है। इसलिए तो मैंने टाइटल में लिखा है कि ब्रोकीज, वरना मैं ये भी लिख सकता था कि लैम्बोर्गिनी सेज नो टू पुअर्स, वो भी लिख सकता था मैं, पर वो मुझे अभी के टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें भी तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ती है।
सो दैट्स इट, ठीक है। यही पूरा आईसीपी का रोल होता है कि तुम्हारी जो आइडियल कस्टमर टारगेटिंग होती है वो तुम्हें बैठ के सोचना पड़ता है, बहुत ही टाइम लगा दो, ठीक है। मुझे पता है कि ये एक दिन में नहीं होगा। मैं 15-20 दिन 25 दिन बस ये सोचने में लगाया हूँ कि मेरी आइडियल कस्टमर कौन होगी, फिर भी मुझे नहीं मिले। फिर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई, तब जाके मुझे कुछ पता चला, ठीक है। फिर भी अभी भी कुछ चीज़ें ऑन गोइंग वर्क है, तो तुम्हें टाइम लगाना होगा इन सब चीज़ों पे। सिर्फ माइक खोल के कंटेंट बनाने से नहीं चलता है। अगर तुम्हें रियल वर्ल्ड में पैसे कमाने हैं, ठीक है, थियोरिटिकल चीज़ पे नहीं बल्कि थ्योरी प्लस एग्जीक्यूशन चीज़ पे, तब तुम्हें सोचना पड़ेगा बैठ के। दैट्स हाउ रियली थिंग्स वर्क्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज का मेरा कॉन्सेप्ट बस यही समझाना था कि ये बस एक कोट नहीं है, ठीक है, इसके अंदर पूरी एक एक थ्योरी है जो मुझे एक्सप्लेन करनी थी, जो मैंने तुम्हें बता दी कि मतलब एक प्रॉपर आइडियल कस्टमर टारगेटिंग होती क्या है, जहाँ से तुम्हारे मैसिव से मैसिव तुम्हें रिजल्ट्स वगैरह मिलेंगे, जहाँ से तुम मैक्सिमम अर्न कर पाओगे, ठीक है। मैंने एग्जांपल्स वगैरह भी काफ़ी सही बता दिए हैं, तुम समझ जाओगे, ठीक है। और बस कोशिश करो कि तुम भी सोचो, अगर मैं ही सारी चीज़ें बता दूंगा तो फिर उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बन जाएगा, ठीक है। मेरा मेन इस चैनल का मोटिव यही है कि मुझे ट्रेडिशनल थिंकिंग को आउटडेट करनी है, ठीक है। सारे लोग बोलते हैं कि अटेंशन ज़रूरी है तुम्हारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, नहीं, सही अटेंशन ज़रूरी है, सही डायरेक्शन ज़रूरी है, तभी जाके तुम पैसा कमा पाओगे, ठीक है। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क्स मैन, दैट्स हाउ थिंग्स वर्क्स। बस चीज़ें बोल देने, ठीक है, बढ़िया कैमरा, बढ़िया सेटअप, बढ़िया पॉडकास्ट की तरह आके सेटअप पे बोल देने से चीज़ें वर्क नहीं करती। इसलिए मैं बहुत ही बेसिक एडिटिंग यूज़ करता हूँ। मैं एडिटिंग यूज़ करता नहीं हूँ। अगर तुम मेरा कंटेंट वगैरह देखोगे, मेरी क्या है, बस एक प्रोफाइल पिक्चर है, ठीक है, एक साइड से इमेज है माइक की, बस एक साउंड वेव है। यही पूरा मेन चैनल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि बाकी लोगों से हमें अलग सोचना है। मैं सारी चीज़ें तुम्हें एक पेपर पे लाके बता सकता हूँ, ठीक है, पूरे मोशन ग्राफिक्स वगैरह, लेकिन तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। जब बैठ के एक बार सोचोगे ना, ठीक है, ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को डीपली, ठीक है, तब जाके वो उस दिमाग खुलता है, जब जाके चीज़ें क्लियर होती है। दैट्स अप बॉयज, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं और चीज़ें डिस्कवर करूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड लेट्स सी, तब तक के लिए बाय।